हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में हरियाणा से एक बड़ा संदेश सामने आया। करनाल के कुटील गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माण अधीन परिसर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत स्वयं पौधारोपण कर प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। विद्यालय ये भी एक वृक्ष है साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है साथियों। जब एक वृक्ष हम लगाते हैं उसमें आने जाने वाले राहगीर आनंद लेते हैं साथियों। हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है। और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने उपचार, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे साथियों। ये एक महत्वपूर्ण ये संस्थान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस भव्य आयोजन में करीब 800 स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ पौधे लगाए, जबकि पूरे परिसर में एक ही दिन में 20,000 से अधिक पौधारोपण कर हरित भविष्य की मजबूत नींव रखने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने बच्चों और उपस्थित नागरिकों को अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने और प्रकृति के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की भी शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज तथा धार्मिक वृक्षारोपण पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक पौधा केवल हरियाली नहीं बढ़ाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव भी रखता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हरियाणा पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की दिशा में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। साथियों, हमें जब वृक्ष की रक्षा करते हैं तो ये भी आने वाले समय के अंदर हम सबको एक रोजगार का ये बड़ा साधन यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका साथियों धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आज हम यह वन महोत्सव, इसकी भी एक गहरा साथियों ये संदेश है। चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की साथियों रक्षा करता है। पृथ्वी पूरी साथियों वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अस्पताल में साथियों ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे साथियों ऑक्सीजन ये हमारे वृक्ष देते हैं। साथियों, डॉक्टर बीमारी आने के बाद उपचार करता है, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरा भरा पर्यावरण हमें अनेक बीमारियों से पहले ही बचा देता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 का पारित होना देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को सुरक्षित करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये विधेयक पेपर लीक, परीक्षा माफिया और संगठित नकल जैसे अपराधों पर कठोर एवं प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम सैनी ने युवा शक्ति के उज्जवल भविष्य और उनके परिश्रम के सम्मान हेतु उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया है।
देश में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और आधुनिक खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में नई दिल्ली के भारत मंडपम में द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स फिटनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहभागिता दिखाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल फिटनेस और विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का विकास विकसित भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं बल्कि युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। साथ ही भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के संकल्प को नई गति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार, विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार भी खेलों को प्रोत्साहित करने, प्रतिभाओं को निखारने और खिलाड़ियों के लिए मजबूत खेल परिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गीता ज्ञान संस्थान में परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के आत्मीय भेंट की। वहां उन्होंने उनसे भेंट की। सीएम सैनी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु का सानिध्य हमें ज्ञान, संस्कार, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद समाज सेवा और जन कल्याण के कार्य को पूर्ण समर्पण, सेवा भाव और निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा एवं ऊर्जा प्रदान करता है।